हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई होप आप सबकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य कौन से हैं? पार्कर की बात हो रही है, उनके अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य में देखिए, मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑप्शंस बोलने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, सो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो चलिए, इसका आंसर है आपके उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मीन्स आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा। सो पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? ठीक है, सृजनशीलता का प्रमुख तत्व हमें देखना है क्या नहीं है। सृजनशीलता मीन क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी में आपके मौलिकता आ जाती है, धारा प्रवाहिकता आती है, लचीलापन आता है, लेकिन आपके जो अनुशासन है उस वो नहीं आता। सो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व में अनुशासन नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुने हुए वस्त्रों, नीटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती। जो बुने हुए वस्त्र होते हैं उनको किसकी आवश्यकता नहीं होती? धुलाई की, इस्त्री की, मांड की, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो बुने हुए जो वस्त्र होते हैं उनको किसकी आवश्यकता नहीं होती? उनको मांड की आवश्यकता नहीं होती। सो आपके ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, सरलीकरण से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है? आपके इसमें आ जाता है बजट चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, फ्लो चार्ट और परिचालन चार्ट। सो आपके इसके अंदर बजट चार्ट जो है वो उसका जो है वो कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवजात शिशु की हृदय गति होती है, जो नवजात शिशु होता है उसकी हृदय गति कितनी होती है? सो उसकी हृदय गति होती है 120 to 140 प्रति मिनट, मीन्स के पर मिनट। ठीक है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक, सामाजिक विकास की बात हो रही है, सो उसका बेस पूछा जा रहा है। सो इसके अंदर हमें देखना है। सो आपके इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया होगी तभी सामाजिक विकास बालक का संभव होगा। ठीक है, प्रारंभिक जो सामाजिक विकास का आधार क्या होता है? जब सोशल इंटरेक्शन होगा बालक का। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? सो आपके इसके अंदर व्यवसाय का चयन आ जाता है, आत्म पहचान का विकास भी आता है, शारीरिक परिवर्तनों का स्वीकार करना भी आता है, परिवर्तनों को स्वीकार करना। और आपके क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता पूछा गया। सो आपके इसमें आता है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सो ये तीनों तो आते हैं बट एक आपके ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बालक के अपने पालनकर्ता के से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। ठीक है, बालक के अपने पालनकर्ता से संबंध जो है मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के किसके विकास में? संज्ञानात्मक वृद्धि व विकास, स्वभाव या संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास। जो बालक का पालन करता होता है उसका संबंध जो होता है बालक से, सो उसमें किस चीज़ का विकास आता है? संज्ञानात्मक व संवेगात्मक विकास आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दबाने, यहाँ पर दबाने होगा। ठीक है, दबाने, दबाने पर, ठीक है, दबाने, मोड़ने पर व सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की जो योग्यता होती है रेशे की, वो क्या होती है? दबाने पर, मोड़ने पर या सिकुड़ने पर जो अपना वापस वही शेप ले लेता है वो आपके आ जाता है इसमें प्रत्यास्थता। ठीक है, जिस फैब्रिक के अंदर प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है, सो वो दबाए, मोड़े या सिकुड़े वो अपना शेप फिर से ले लेता है। ठीक है, ओके, नाउ हरा, नारंगी व बैंगनी कलर जो है, हरा, नारंगी व बैंगनी क्या है? हरा, नारंगी और बैंगनी आपके सेकेंडरी कलर्स में आता है, मीन्स कि द्वितीयक कलर्स में आ जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताजे फल सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, सो क्या उनका काम है?
सो आपके उनका काम है सुरक्षात्मक आहार के रूप में। अगर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है हमारे फूड या डाइट में शामिल किए जाते हैं, सो उनको शामिल करने के पीछे क्या रीज़न होता है, सुरक्षात्मक आहार के रूप में उनको शामिल किया जाता है। ठीक है। सिरके में होता है, सिरके में कौन सा एसिड होता है, सिरके में आपके एसिटिक एसिड पाया जाता है। सो ये आप ध्यान रखिएगा, सिरके में एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय प्रौढ़ पुरुष की प्रोटीन की औसत दैनिक आवश्यकता है। ठीक है, जो इंडियन जो मैंस है उनकी बात हो रही है। सो उनकी प्रोटीन की औसत जो डेली की रिक्वायरमेंट क्या है, वो है आपके 1.5 किलोग्राम पर किलोग्राम शरीर भार। मीन्स कि जितना आप शरीर का भार है उसमें 1.5 ग्राम पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग, यानी 1 किलोग्राम में कितना चाहिए, 1.5 ग्राम। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाता है। यानी कि क्षारीय जो भी अभिकर्मक होते हैं, अभिकर्ता जो होते हैं, उनका प्रयोग किस तरह के दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। सो उनका प्रयोग आपके किया जाता है वनस्पतिक जो दाग धब्बे होते हैं उसको हटाने के लिए क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट, लड़कों के विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु क्या है। ठीक है, बॉयज़ की बात हो रही है। बॉयज़ की मैरिज की एज क्या है, जो निम्न कम से कम आप क्या आता है इसमें 21 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। सो आप मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है मेरे वीडियोस से। सो मेरे साथ बने रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।